डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक नई सीरीज आई है, उसका नाम है ताज़ा खबर। इसके नाम से लगता है कि मीडिया पे बेस्ड कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ताज़ा खबर इस फैंटेसी थ्रिलर में एक साइड एलिमेंट मात्र है। ये घटता रहता है। 6 एपिसोड वाली इस कुल 3 घंटे की सीरीज में लीड रोल है वो भुवन बाम ने किया है। इसके अलावा जो दूसरे एक्टर्स इसमें हैं उसमें श्रेया पेलगांवकर हैं, देवेन भोजानी हैं, प्रथमेश परब हैं, जेडी चक्रवर्ती हैं, सत्या वाले, अतीशा नायक, विजय निकम और शिल्पा शुक्ला, नित्या माथुर और विभा रानी भी इसमें अलग अलग किरदारों में नजर आते हैं। इसको डायरेक्ट किया हिमांग गौर ने। हिमांग ने इससे पहले भुवन की सीरीज ढिंढोरा को डायरेक्ट किया था। ताज़ा खबर एक बार देखी जा सकती है। इसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। पुरानी कहानियों से निकला हुआ एक पैग है कि परोपकार करोगे तो आपको वरदान मिलेगा और रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अकूत धन आपको मिलेगा। जैसे राजा मिडास की कहानी थी कि उससे इच्छा के अनुसार वर मिलता है कि जिस चीज को वो छुएगा वो सोने में तब्दील हो जाएगी और अंत में वही उसका श्राप बन जाती है। इसके अलावा और परोपकार की कहानियां अगर याद करें तो लकड़हारे की कहानी है कि वो किसान या लकड़हारा जंगल में एक शेर के पैर से सुई निकालता है, कांटा निकालता है और बाद में वो आगे जाके जीवन में वो शेर है उसकी जान बचाता है या मदद करता है। तो ऐसी बहुत ही कमाल की कहानियाँ होती हैं। दूसरों को मदद करना हमको सिखाती हैं। बड़ी चमत्कारिक कहानियाँ होती है। ऐसे फैंटेसी कहानियों से पावरफुल स्टोरी टेलिंग में कुछ भी नहीं होता है। ताज़ा खबर सीरीज़ में कई कमियां हैं, लेकिन सिर्फ परोपकारी होने की सबक की महत्ता के लिए वो सारी आलोचनाएं हैं उनकी अनदेखी हम कर सकते हैं। लेकिन आज OTT पे जो फिल्में और सीरीज़ उनकी बाढ़ आई हुई उसके बीच में क्या ये स्टैंड आउट करती है, अगर इसकी बात करें तो ऐसा नहीं है। ये नॉट सो वेल मेड और बड़ी सीधी सी सीरीज़ है और न्यू कमर्स की कोई ऐसी कोशिश लगती है कि उन्होंने एक प्रयास किया। लेकिन अभिनय, स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन के लेवल पर अगर आप देखें तो बहुत कुछ नया नहीं है। लेकिन आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं, आप अपनी राय बना सकते हैं। रिव्यू यहीं तक है। इसके आगे कुछ और बातें होंगी, अगर आप रुकना चाहे तो रुकेंगे। इसकी कहानी क्या है? मुंबई के बड़े तुलनात्मक रूप से समृद्ध लगने वाली झुग्गी की कहानी है, जिसमें एक वस्या नाम का लड़का रहता है। वस्या, वसंत गावड़े उसका पूरा नाम है। वो एक सार्वजनिक शौचालय है, उसके अंदर बैठता है, वहाँ काम करता है। एक दो के सिक्के आते रहते हैं, उसको जमा करता रहता है और असल ज़िंदगी के अंदर वो समस्याओं से घिरा हुआ है। उसको दुत्कार मिलती है, झिकझिक होती है उसके जीवन में, कंगाली में वो जीता है। जहाँ देखो समस्याएं उसकी ज़िंदगी में उसका पीछा करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत संवेदनशील लड़का है। जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद वस्या करता है। और यही इसी बात से इस लड़के की ज़िंदगी बदल जाती है। एक दिन एक बूढ़ी बेहाल, बड़ी दुर्बल सी महिला होती है, वो इंडियन लेट्रिन है उसमें गिर जाती है सार्वजनिक शौचालय के, और सब नाक सिकोड़ रहते हैं, भीड़ जमा करके खड़े होते हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन वस्या आगे जाता है और न चाहते हुए भी, नाक सिकोड़ते हुए भी उसके मन में होता है कि नहीं, मदद तो करनी है। वो जाता है, उसकी मदद करता है, उसको उठा के बाहर लाता है। उसके हाथ में मल लगा होता है, उस तरीके उस मल को साफ करता है टिश्यू पेपर से, कपड़े से, और बाद में उसको वहाँ से उठा के आगे एक पेड़ के नीचे बैठाता है। और वस्या की प्रेमिका होती है, एक वैश्या होती है, वो उसने बर्थडे पर उसको कुछ रुपए दिए होते हैं कि जाके अपने लिए गिफ्ट खरीद लेना। वस्या वो पैसे उस बूढ़ी महिला को जाके दे देता है और कहता है कि भाई आप इसको अपने पास रखो, अपना ध्यान रखो। बूढ़ी महिला कहती है नहीं भाई, तुमने पहले भी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन वो देता है इंसिस्ट करके। फिर वो बूढ़ी महिला उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि जा, आज से तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा। बड़ा पावरफुल संवाद होता है, बड़ा पावरफुल एक मोमेंट होता है। यहीं से वस्या की लाइफ है, उसके अंदर चमत्कार हो जाता है। सुबह उठता है तो उसके पास एक सुपर पावर आ चुकी होती है। ये इसकी कहानी है। इंट्रो सीन में अतीशा नायक ने कमाल की एक्टिंग की है। उन्होंने वस्या की माँ का रोल किया है। जब उन पे चोरी करने का इल्ज़ाम मालिक लगाता है जिस घर में वो काम करती है, तो पति पीट रहा होता है, बेटा आके बचाता है। उस सीन में उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की है। सीरीज के जो चंद बेस्ट एक्टेड सीन्स उनमें से एक ही बन जाता है। वस्या के दोस्त के रोल में प्रथमेश परब हैं, उन्होंने पीटर का रोल किया। वो कहीं कहीं फनी है, पर पर्याप्त रूप से फनी है क्योंकि सीरीज के अंदर ह्यूमर जो है वो सिर्फ उन्हीं पे डिपेंडेंट है। बाकी जितने डाइवर्स कलाकार इस सीरीज़ में हमको नज़र आते हैं, उनका ह्यूमर के मामले में यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है। स्क्रिप्टिंग में उनके हाथ में कुछ नहीं आता, डायलॉग्स में उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। ऐसा अभिनय के मामले में देवेन भोजानी और वस्या के पिता के रोल में विजय निकम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। बहुत अंडर यूटिलाइज्ड कैरेक्टर्स इनके रहे हैं। अगर इनको यूज़ किया जाता तो सीरीज़ और रीच हो सकती थी, क्योंकि ये दोनों बहुत धारदार एक्टर्स हैं। देवेन का किरदार वो डिसाइसिव नहीं है, जो होता है बस देखता चला जाता है। उसके ब्रेन में कुछ रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको स्पष्ट समझ में नहीं आता है। और विजय निकम है, वो जितनी जल्दी किसी फ्रेम में आते हैं उतनी जल्दी बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। इस वजह से दोनों कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो इस सीरीज़ में एक प्रमुख किरदार है विभा रानी ने निभाया है, लेकिन क्रेडिट्स में उनको जिक्र तक नहीं मिलता है। जबकि पूरी कहानी है उनके एक छोटे से किरदार पर टिकी होती है। इन्होंने ही उस महिला का किरदार निभाया है जो वस्या को वरदान देती है। श्रेया पेलगांवकर को देख के सीरीज में कहीं नहीं लगता है कि वो वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। उनका किरदार मधु वेश्यावृत्ति करता है और उसको कोई कष्ट है, जबकि वस्या जो है
उससे सिंपैथाइज करता है कि भाई ये तो बड़ी कष्ट में है, मैं इसको इस जिंदगी से बाहर निकालूंगा। लेकिन श्रेया ने जिस तरीके से निभाया है या स्क्रिप्टिंग में जैसे लिखा गया उस हिसाब से कहीं ये किरदार कष्ट में नहीं लगता है। वो गर्ल नेक्स्ट डोर लगता है जैसे कोई नॉर्मल लव स्टोरीज में कोई अपर मिडिल क्लास लड़की है और वो कॉलेज जा चुकी है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, फुलफिलमेंट उसकी लाइफ में होता है, वैसा उनके फेस से एक्सप्रेशन आता है कि उनकी लाइफ में सब सॉर्टेड रहा है पूरी जिंदगी। उनका बैकग्राउंड वैसा लगता ही नहीं जैसा बैकग्राउंड किरदार का दिखाया गया है। जो वैश्याओं की सड़न भरी, कष्ट भरी, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी होती है उसका रिप्रेजेंटेशन ये किरदार नहीं कर पाता है। भुवन बाम के कई सीन्स हैं और कई इमोशंस हैं वो एक जैसे लगते हैं। जहाँ पे मान लो उनको कुछ लेयरिंग दिखानी तो वहाँ वो स्टक नजर आते हैं। सीन्स के अंदर खाली स्पेसेस होते हैं, जब दूसरा कैरेक्टर कुछ बोल रहा है तो आप क्या करोगे, उन मामलों में वो ब्लैंक नजर आते हैं। वो एक फ्लैट रिएक्शन ही देते हैं। उस पूरे सीन में डाइवर्सिटी वो लाने का काम नहीं कर पाते हैं। अपने इमोशंस को भी डाइवर्सिटी, विविधता नहीं दे पाते हैं। सीरीज में गालियां जो हैं वो अति में हैं। बहुत जगहों पर मुझे गैर जरूरी गालियां लगी। किरदार चाहे झुग्गी में रह रहा हो, महल में रह रहा हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब गालियां देते हैं। आप बैकग्राउंड के नाम पे कह सकते हैं कि इसका इस स्टोरी का बैकग्राउंड जहाँ है उस हिसाब से सब गाली देते हैं। मैं एग्री नहीं करता इससे। आप राइटिंग के स्तर पे जब कमज़ोर होते हैं तो प्रिज्यूमेबली आप गाली वाला शॉर्टकट अपना लेते हो, आप उसको डाल देते हो, आपको लगता है इससे दर्शक फंस जाएगा, उससे उसको एक थ्रिल पैदा हो जाएगी। ये टोटका है, काम करता है, लेकिन इस टोटके की तारीफ नहीं की जा सकती है। राइटिंग कुछ जगहों पे अच्छी है, डायलॉग्स कुछ जगहों पे ही बहुत अच्छे हैं। जैसे एक सीन में वस्या का पिता कहता है, वो डायलॉग बहुत ही पावरफुल डायलॉग है कि बदबू आती है तेरे से, पैसे की बदबू आती है तेरे से। ये डायलॉग बहुत पावरफुल डायलॉग है, सबसे मजबूत डायलॉग मैं इसको कह सकता हूँ अगर अतिशयोक्ति न हो तो। एक और अच्छा संवाद है जो वस्या की माँ है उसको कहती है जब कहानी का अंत होने जा रहा होता है, तब कहती है कि एकदम अपने बाप पे गया है तू, उसको दो चीज़ें कभी हजम नहीं हुई, शराब और खुशी। पर जैसा भी है ना तेरा बाप, उसकी एक खासियत है, वो कभी बदला नहीं। और यही कभी बदला नहीं जो है ये सार हो जाता है कहानी का। सीरीज के अंतिम एक्सप्रेशन की तरह हमारे सामने आता है कि भाई कोई है जो बदल गया, जो उसको बदलना नहीं था। मतलब उस परोपकारी कथा का अंत है, उसका एक सबक है कि बदले नहीं आप, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि फिर आपका जो चमत्कार और वरदान है वो भी आपके हाथ से जाता है। ऐसी कहानियों का अंत में जो होता है वो यहाँ पे भी है कि किरदार को कामयाबी मिल जाती है, वस्या को कामयाबी मिल जाता है, फिर वो पात्र भूल जाता है कि किस वजह से उसको कामयाबी मिली। एक समय ऐसा आता है कि वो पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बुनियादी स्वभाव को छोड़ देता है। जैसे एक सीन के अंदर वस्या अपनी पावर की वजह से बताता है कि कल इस जगह पे आग लगने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है, हादसा होने वाला है। तो जो दो तीन उसके साथी होते हैं वो तुरंत पलट के कहते हैं कि अरे हमको उनको बचाना चाहिए। जैसा कि जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो करते चले हैं, लेकिन वस्या कहता है अरे रहने दो महबूब भाई, अपना काम थोड़ी ही है। और ये देखते सब चौंक जाते हैं, ये आदमी ऐसा कैसे हो गया, ये तो ऐसा था नहीं, ये तो बिल्कुल अलग इंसान हुआ करता था। इसी की वजह से हम इसको सपोर्ट करने के लिए इसके साथ है। तो ये किरदार का है जो निष्कर्ष और अंत सीज़न 1 में इस रूप से आता है कि वो वैसा हो जाता है। कहानी का स्ट्रक्चर है उसमें कचोटने वाली एक बात, अगर एक पहलू की बात करूं तो शुरू के 3 एपिसोड्स में बहुत खास कुछ नहीं होता है, जबकि आप चाहते तो उसको बहुत यूटिलाइज कर सकते थे। आप पहले एपिसोड तक ही कुछ चीज़ को खींच के लेके आ सकते थे, बीच में आपके पास बताने को बहुत कुछ होता, लेकिन तीसरे एपिसोड में जाके कुछ एक्शन होने लगता है, उसकी पावर, उसका असर दिखने लगता है, कुछ इस तरीके से होने लगता है। फिर क्या होता है, फिर बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती, सडनली उसके पास, वस्या के पास अपार पैसा आ जाता है। लेकिन जो बीच में जो गैप्स है ना, मतलब इनका ना होना, गैप्स से मेरा मतलब ये है कि कहानी में क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जिस गति से 1, 2, 3 एपिसोड आते हैं उस गति से फिर आगे के एपिसोड जाएं, बजाय इसके कि बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ जाएं। उसकी वजह से वो गैप्स नहीं आते जो गैप जस्टिफाई करते हैं कि चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही हैं, या एटलीस्ट उसी रिदम से हमको सप्लाई करती है चीज़ें। ये ना होने से उसकी ग्रोथ जो है स्टोरी की ऑर्गेनिक नहीं बन पाती है। फिर क्या है कि फिर चाहे वो लखपति बन रहा है, करोड़पति बन रहा है, 100 करोड़ कमा रहा है, 500 करोड़ कमा रहा है, 10 करोड़ कमा रहा है, वो हमारे लिए फनी एक्साइटिंग नहीं रह जाता है। फिर हमारे लिए उस रकम का कितना भी बड़ा होना है, वो हमारे लिए उसकी कोई कद्र नहीं है। और दर्शक को अगर कद्र नहीं है उस अमाउंट की, क्योंकि वो इतना आसानी से आ रहा है और इतना एक ही सोर्स से आ रहा है और इतने ईजी मनी के सोर्स से आ रहा है, कि फिर हमको लगता है कि ठीक है, फिर इसमें तो कठिनाई तो है नहीं, कठिनाई नहीं है तो थ्रिल नहीं है, थ्रिल नहीं है तो फिर आपकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फैंटेसी एलिमेंट आपने एक्सप्लोर कर लिया, चमत्कार, वरदान, अब थ्रिल बचता है और कैसे किया है ये बचता है, और क्या नया आता है ये बचता है, वो सब आगे गायब होता है। लेकिन कुल मिला के सीरीज़ का जो अंत है वो एक बहुत अच्छे हुक पे होता है। एक लाइन है जो वस्या यानी वसंत गावड़े के मोबाइल पे फ्लैश होती है, वो एक लाइन जो है वो सीज़न 2 को देखने में आपका मन पक्का बनाने के लिए काफ़ी साबित होती है। तो सीज़न 2 आप ज़रूर देखेंगे ऐसा सुनिश्चित वहाँ अंत में हो जाता है। ये बात यहीं तक। आभार।